तो दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी मेंस नोट सीरीज़। इसमें हम यूपीएससी के सिलेबस उठाकर और उसके पीवाईक्यूज़ को लेके समझकर हम अपने नोट्स बनाएंगे। इस नोट सीरीज़ का जो मोटिव है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके नोट्स बनवाना है, जो कि एक्चुअली सबसे मुश्किल काम हो जाता है। अगर आपके पास मेंस के नोट्स नहीं हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हो, वो भी बिना हथियार के। मेंस निकालने का जो सीक्रेट है वो आपके नोट्स ही हैं, है ना। बहुत सारे लोग प्रीलिम्स निकल जाते हैं, मतलब वो क्रैक कर लेते हैं प्रीलिम्स को, बट मेंस में वो फेल हो जाते हैं। उसका यही रीज़न होता है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सिलेबस को देखेंगे। देखिए, जो हमारा सिलेबस है उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे इंडियन कल्चर, सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। यूपीएससी ने ये तो दे दिया, लेकिन इसके अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं, क्योंकि टॉपिक्स पे से ही क्वेश्चंस आते हैं, वो अच्छे से नहीं बताया। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे हर टॉपिक को मैंने डिकोड किया है, और हर टॉपिक का, जैसे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सैलिएंट एस्पेक्ट, टाउन प्लानिंग एंड आर्ट एंड कल्चर, तो इसके क्या है, हम 1 बाय 1 सबके नोट्स बनाएंगे। आपका काम क्या है, एक कॉपी लीजिए या A4 शीट ले लीजिए और साथ के साथ आप नोट्स बनाइए। और ये GS1 का सिलेबस है जो कि मैंने डिकोड कर दिया है। आप ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, यहाँ पे पहले मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ। देखिए, जैसे ऊपर का जो टॉपिक है, जैसे लिखा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स, जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यह आप अपने इंट्रो में यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो नीचे की चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर, और यहाँ पे मैंने एक आपको कंक्लूजन भी दे रखा है। तो हमारे जो आंसर्स मेंस में लिखे जाते हैं वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में ही लिखे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्या था, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडिया की, है ना। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। टाइम पीरियड इसका क्या था, 2500 BCE टू 1750 BCE, और ये दयाराम साहनी इसके फाउंडर थे। और क्योंकि ये एक ऐसा समय था, उसको क्या बोला जाता था, ब्रोंज एज बोला जाता है, तो इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और इसकी जो मेजर साइट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हड़प्पा काय के लिए फेमस है, ग्रैनरी के लिए फेमस है अपनी, मोहनजोदारो अपनी ग्रेट बाथ के लिए फेमस है, लोथल डॉकयार्ड के लिए, और धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट के लिए, कालीबंगन प्लॉग्ड फील्ड्स के लिए, राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट के लिए। अगर हम बात करें इसकी फ़ीचर्स की, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो उसमें सबसे खासियत जो थी वो उनके दिमाग की थी, क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते थे जो एकदम साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली थी। जैसे उनकी टाउन प्लानिंग, शायद आज के समय में ऐसी टाउन प्लानिंग नहीं देखने को मिलती जैसी उस समय देखने को मिली थी। टाउन प्लानिंग क्या का बेस्ट फीचर्स क्या थे, ग्रिड पैटर्न्स के रोड्स थे, रोड इंटरसेक्ट करते थे एक दूसरे को राइट एंगल्स पे, और अच्छा एक ड्रेनेज सिस्टम था, और एक सेपरेट सिटाडेल जो कि ऊंचाई पे होता था, और एक लोअर टाउन हुआ करता था। और ग्रेट बात कहाँ आपको देखने को मिलता है, मोहनजोदारो में देखने को मिलता है, जो कि कोई अगर रिचुअल होता था, कोई प्रथा, कोई बड़ा कोई फेस्टिवल होने वाला था, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, पहले नहाया करते थे, फिर पूजा वगैरह, जो पूजा आराधना होती है उसको किया जाता था। हाउस मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड ग्रेनरीज, तो ये उसके फीचर्स थे। बात करें इकॉनमी की, तो वहाँ की इकॉनमी कैसी थी, वहाँ लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, मेन जो पैसे कमाने का तरीका था, मतलब अपनी जो जीवन यापन का तरीका था, वो क्या था, एग्रीकल्चर। और किस चीज़ की खेती करते थे, वीट और बार्ली की करते थे। कॉटन प्रोडक्शन होता था, एनिमल हस्बेंड्री की जाती थी, ट्रेड और कॉमर्स डेवलप हो चुका था, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स। और अगर क्राफ्ट्स की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे पॉटरी, बीड मेकिंग, मेटल वर्क, सील मेकिंग, है ना। तो आप इसी फॉर्मेट में नोट्स बनाते जाइए। ट्रेड की बात करी जाए तो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि हम सामान खरीदते भी थे, सामान बेचते भी थे बाहर जाके। ट्रेड किसके साथ होती थी, मेसोपोटामिया के साथ होती थी। और लोथल पे एक डॉकयार्ड भी था जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सील यूज़ करी जाती थी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, है ना। सोसाइटी में अर्बन एंड ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी, है ना। लोगों के पास सिविक सेंस था, आज की तरह मतलब आज भी लोगों के पास सिविक सेंस है, बट पहले और अच्छा हुआ करता था। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट करता था, है ना। पीसफुल नेचर इंडिकेट वुमेन हैड रिस्पेक्टेबल पोजीशन, औरतों को भी इज्जत दी जाती थी, जो कि आज भी दी जाती है।
ख्यालों में। रिलीजन, मदर गॉडेस वर्शिप, पशुपति की सील देखने को मिलती थी। ट्री एंड एनिमल वर्शिप, फायर अल्टार्स एट कालीबंगन, नो क्लियर टेम्पल एविडेंस। स्क्रिप्ट क्या थी? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, अनडिसाइफर्ड है, आज भी समझ में नहीं आई है। रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती थी, है ना। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की बात करिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये कट गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ग्रेट बाथ एट मोहेंजोदारो। एक सेकंड में पेन लेके आपको बता देता हूँ। चलिए आप लिख लीजिएगा यहाँ पे ग्रेट, यहाँ पे इस जगह पे, इस एरिया पे ग्रेट बाथ मोहेंजोदारो, ग्रेनरी हड़प्पा पे, डॉकयार्ड लोथल में, और रिजर्वायर धोलावीरा में। तो अब जानते हैं कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे होगी, डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। तो मेन थ्योरीज क्या थी? या तो वहाँ पे बाढ़ आ गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर रिवर शिफ्ट हो गई, मतलब रिवर जो है शहर की तरफ चली गई, और डिक्लाइन इन ट्रेड, पैसा वैसा ख़त्म हो गया लोगों के पास, आर्यन इन्वेजन, लोगों ने हमला कर दिया आर्यंस ने। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस? फर्स्ट प्लान अर्बन सिविलाइजेशन, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता था, नालियों में स्लोप देखने को मिलता था क्योंकि पानी वानी भरता नहीं था, अब तो जैसे जगह जगह पानी भर जाता है। डेवलप ट्रेड नेटवर्क्स, हाई सिविक सेंस था लोगों के पास उस समय। फाउंडेशन ऑफ अर्बन कल्चर्स इन इंडिया। क्रिटिसिज्म क्या था, इसकी लिमिटेशंस क्या थी? स्क्रिप्ट नॉट डिसाइफर्ड, अभी तक इसकी स्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं लगा है। जो भी हमें वहाँ से लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, जो वहाँ से चीज़ें निकलती हैं, उन पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आज तक समझ में नहीं आई कि आखिर क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। पॉलिटिकल सिस्टम जो था अनक्लियर था, कुछ पता नहीं था वहाँ कौन राजा था, कौन क्या था। रिलीजियस प्रैक्टिस अनसर्टेन थी, आप समझ सकते हैं आप कैसी रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है, वो एकदम अनसर्टेन थी। कंक्लूजन क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, नोन फॉर इट्स रिमार्केबल टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम एंड ट्रेड एक्टिविटीज़। तो यही कंक्लूजन लिख के आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यही थे वो नोट्स, आप पॉज कर करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।